नमस्कार, आप सबका स्वागत है वॉक एंड टॉक की एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आयुष। और सबसे पहली बात, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को एक्सप्लोर करें, फिर उसके बाद सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा होगा, ये ऐसा सवाल है, बहुत से लोगों के मन में आता भी होगा, बहुत से लोगों को इसका जवाब पता भी होगा, और जिनके मन में अगर ये सवाल नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, क्योंकि ये हमारी सनातन संस्कृति का एक इतिहास है जिसे आगे बढ़ाना चाहिए हम सबको। तो आखिर सवाल क्या है? सवाल यही है कि आखिर हनुमान जी इतने शक्तिशाली, इतने परम बलवान, उनको किसी शस्त्र की जरूरत क्यों पड़ी? अगर पड़ी भी तो ये उन्हें प्राप्त कैसे हुआ? यानी हनुमान जी को उनकी गदा कैसे प्राप्त हुई? आज इसी पर बात करेंगे। तो ये वो एक सवाल है जो मेरे मन में भी बहुत वक्त तक रहा, और लेकिन जब मुझे इसका जवाब पता चला तो कहते हैं ना कि अपने आप में एक आत्मसंतुष्टि होती है जब आप कोई चीज़ें जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट एक सवाल पर आते हैं कि आखिर हनुमान जी को उनका शस्त्र यानी गदा वो कैसे प्राप्त हुआ। सबसे पहले मैं बता दूं, हनुमान जी के उस गदा का नाम कौमुदकी है। ठीक है, कौमुदकी। तो और साथ ही साथ हनुमान जी उसको अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं, तो उसे वाम हस्तयुक्तम कहते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूं कि आखिर हनुमान जी को उनका गदा प्राप्त कैसे हुआ। तो ये बात बहुत पुरानी है, यानी हनुमान जी के बचपन की है, तो आप समझ लीजिए कितनी पुरानी होगी। ठीक है, तो क्या होता है, जब हनुमान जी बचपन में छोटे होते हैं, अगर आप सबने वो कहानी ज़रूर सुनी होगी कि जब हनुमान जी सूरज को खाने चल दिए थे, ये उसी से जुड़ी हुई है। तो क्या होता है, जब हनुमान जी बचपन में छोटे होते हैं, मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि हनुमान जी बचपन में छोटे होते हैं तो वो उनको भूख लगती है। अब उन्हें कुछ खाने को नहीं मिलता है, तो वो ऐसे उगते हुए सूरज को जब देखते हैं बाहर अपनी खिड़की से बाहर, तो उन्हें लगता है कि कोई बहुत ही रसीला फल है। तो भाई उनको तो पहले से ही सारी शक्तियाँ प्राप्त थी, क्योंकि वो महादेव के मतलब अवतार कहे जाते हैं। तो और वो फिर निकल पड़ते हैं उस फल को खाने के लिए। तो जब वो वहाँ पहुँचते जब वो सूरज के पास पहुँचते हैं तो पता चलता है कि भाई तो फल तो है ही नहीं, तो सूरज है। ये तो मतलब वहाँ सारे देवता देख रहे होते हैं कि आखिर ये कौन आ गया है। लेकिन अब भाई हनुमान जी बचपन में थोड़े हठी होते हैं। ठीक है, तो अब वो मानते नहीं हैं, वो पूरे सूरज को अपने मुंह में रख लेते हैं। पूरे संसार में अंधकार छा जाता है, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा जाता है। तब समझ नहीं आता देवताओं को कि क्या होगा, कैसे होगा। सारे देवता आग्रह करते हैं हनुमान जी से कि प्लीज़ आप इसे बाहर निकाल दीजिए। अब भाई वो तो बच्चे हैं, बच्चे जिद में क्या क्या नहीं करते हैं, तो हम सभी जानते हैं। तो हनुमान जी भी नहीं निकालते हैं। फिर इसी में ही फिर जो देवताओं के राजा है जाते हैं इंद्र, उन्हें आता है गुस्सा। वो जो अपना वज्र धारण करते हैं, उसी वज्र से वो हनुमान जी पर वार कर देते हैं। तो इससे एक और बात आगे आती है कि जब इंद्र भगवान वज्र से हनुमान जी पर वार करते हैं तो हनुमान जी का नाम उनको उसी वजह से पड़ा है। यानी वो वज्र हनुमान जी की यहाँ पे, जिसे हम लोग ठुड़ी कहते हैं, मुंह पर लगता है जाके, तो वो उसको चोट पहुंचती, तो इसीलिए इसे हनु कहते हैं। इसीलिए इंद्रदेव की ही वजह से हनुमान जी का नाम हनुमान पड़ा है। तो ये तो रही एक और बात। कितना जब आप चीज़ें जानते जाते हैं ना, तो आपको उसमें से फैक्ट्स और मिलते जाते हैं। तो फिर इंद्रदेव उन पर वार कर देते हैं, तो भाई हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं, उनके मुंह से सूरज निकल जाता है, फिर से दोबारा उजाला छा जाता है और हनुमान जी गिरने लगते हैं, पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ये बात पवन देव को पता चलती है, यानी हनुमान जी के पिताजी को। अब पवन देव वो एकदम विकराल रूप में गुस्सा हो जाते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड, पूरे संसार की सारी हवा रोक देते हैं। अब जब वो हवा रोक देते हैं तो धीरे धीरे पशु पक्षी मनुष्य जितने लोग होते हैं सब मरने लगते हैं, धीरे धीरे पूरे पेड़ बर्बाद होने लगते हैं। फिर सारे देवता पवन देव के पास पहुंचते हैं, आग्रह करते हैं कि हम आपके बेटे को मूर्छा से वापस ले आएंगे, लेकिन आप प्लीज़ ऐसा मत करिए। इसकी मतलब पूरे संसार की पवन मत रोकिए, हवा मत रोकिए। तो पवन देव मान जाते हैं और सारी हवा फिर से वापस कर देते हैं पूरे संसार को। तो ये सब देखते हुए जितने भी देवता होते हैं हनुमान जी को वापस मूर्छा से वापस लाते हैं। तो जितने देवता होते हैं, भगवान होते हैं, वो सब हनुमान जी को आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ इंद्र भगवान माफ़ी भी मांगते हैं। और सबसे पहले इंद्र भगवान जो हनुमान जी को आशीर्वाद देते ये देते हैं कि इनका जो शरीर होगा वो वज्र के समान होगा, मतलब वो इतने शक्तिशाली होंगे कि वज्र का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। साथ ही साथ सारे देवता जो वहाँ पे मौजूद होते हैं वो सब अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार उनको एक एक आशीर्वाद देते हैं। उसी में ही हमारे जो एक धन के देवता कहे जाते हैं कुबेर, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। तब वो हनुमान जी को एक सोने की बनी गदा देते हैं और कहते हैं कि जब भी हनुमान इस गदा को धारण कर कर किसी भी युद्ध में उतरेंगे, कोई भी हनुमान जी को हरा नहीं पाएगा। वो तो खैर एक गदा की अपनी शक्ति थी, लेकिन हनुमान जी के अपने आप ही वो शक्ति थी। अगर वो बिना गदा के ही पहुँचते तो वो जीतते ही थे, लेकिन वो एक कुबेर जी का आशीर्वाद देने का तरीका था। तो उन्होंने वो कुबेर जी ने हनुमान जी को वो गदा दी थी कि जब भी हनुमान जी इसको धारण करेंगे उन्हें कोई भी किसी भी तरह से परास्त नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से हनुमान जी को गदा प्राप्त हुई थी कि आखिर वो जो उनका शस्त्र कहा जाता है कौमुदकी, उन्हें कैसे प्राप्त हुआ। अगर आप लोगों के मन में सवाल था तो आप लोगों को भी सीधी जानकारी मिल चुकी है। अब आगे भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ और जो मैं अपनी ये जो हनुमान जी से जुड़ी हुई एक एक वीडियोस में लेके आ रहा हूँ, आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा।
और अगर आप कुछ चेंजेस चाह रहे हैं वीडियो में वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसा ही कमाल कमाल की वीडियोस लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।